दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अपना इंटरेस्ट रखते हो, आपके सामने शॉर्ट सेलिंग एक वर्ड जरूर आया होगा। शॉर्ट सेलिंग को लेकर आपको थियरी एब्सोल्युटली पता होगी कि शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, थियरी बताना चाहता हूँ। शॉर्ट सेलिंग दोस्तों इतना समझ के चलो, जब कभी भी किसी स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कम होता है तब आप प्रॉफिट बनाते हो, उसे कहते हैं इन शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग। अब जब कभी भी कोई नया बंदा दोस्तों स्टॉक मार्केट में आता है या फिर किसी भी टाइप की इक्विटी मार्केट में आता है, किसी भी एसेट मार्केट में हम लेके चलते हैं, तो वो नया होता है तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को लेके फैसिनेटेड हो रहा है। ये सोच रहा होता है कि स्टॉक मार्केट और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में तो जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे प्रॉफिट होगा, जैसे स्टॉक वो क्रिप्टो प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होता है। अब पहली बार बिगिनर ये सुनता है ना कि शॉर्ट सेलिंग जैसी भी एक चीज होती है जहां पे प्राइस गिरने पे प्रॉफिट होता है, तो वो हैरान होता है। एब्सोल्युटली जो भी बिगिनर होगे, पहली बार जब भी आपने सुना होगा कि शॉर्ट सेलिंग में जब प्राइस गिरता है तब आपको प्रॉफिट होता है, तो बिल्कुल ये हैरानी वाली बात लगती है। और आप यूट्यूब पर सर्च भी करते होगे व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग XYZ। शॉर्ट सेलिंग को लेकर थियरी बहुत सारी है, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों शॉर्ट सेलिंग को लेकर पैसा कैसे बनता है, बड़ा पैसा कैसे बनता है, इनके बारे में कहीं पर भी बात नहीं की जा रही है। तो मैं आज के इस एपिसोड में दोस्तों आपको शॉर्ट सेलिंग को लेकर A to Z एज अ बिगिनर के तौर पे जो आपको रिक्वायर्ड नॉलेज है ना, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो पहले दोस्तों शॉर्ट सेलिंग को बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि शॉर्ट सेलिंग कर कैसे सकते हैं। आपके पास कोई भी दोस्तों एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे एज ऑफ एग्जांपल मैं जीरोधा लेके चलता हूँ। मान के चलो इन्फोसिस का आपके पास शेयर पड़ा हुआ है, और इन्फोसिस का शेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके पास दो ऑप्शन हो गए, बाय और सेल। बाय की जगह पे दोस्तों यदि आप सेल पे क्लिक करके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो आपका शॉर्ट सेल हो गया। अब इन्फोसिस का यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस क्या होगा, कम होगा, गिरेगा, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये दोस्तों आपका जो भी इंटरफेस हो, इंटरफेस यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो उनका इंटरफेस हो, और डिफरेंट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बाई की जगह पे सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग आपका यहाँ पे ट्रेड लग जाएगा, शॉर्ट सेलिंग की आपकी पोजीशन बन जाएगी। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू ऐसे शॉर्ट सेलिंग होता है, बाई की जगह पे सेल पे क्लिक करना है, ये आपको एब्सोल्युटली पता होगा। अब मैं दोस्तों बैकएंड के बारे में बात करता हूँ कि कैसे प्रॉफिट बन पाता है जब कोई स्टॉक गिरता है। तो यहाँ पे ब्रोकर का रोल आता है, और ब्रोकर का रोल क्या होता है ये भी मैं बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैं जीरोधा का एग्जांपल ले रहा हूँ, एज ऑफ एग्जांपल ही ले रहा हूँ, वो सब ब्रोकर में यहाँ पे सिमिलर होता है। कोई भी दोस्तों ब्रोकर होता है ना, उनके पास यहाँ पे XYZ नंबर ऑफ शेयर कह लो, XYZ कह लीजिए, नंबर ऑफ एसेट कह लो, इन्वेस्टर के पड़े हुए होते हैं। हम इन्फोसिस का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। ब्रोकर के पास इन्फोसिस के XYZ नंबर ऑफ शेयर पड़े हुए हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं, और उनमें से बेस्ड ओपन दी डेटा, इसमें दोस्तों टेक्निकल चीजें बहुत सारी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे कह लीजिए कंप्यूटर एल्गोरिदम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। नंबर में कितने परसेंटेज रेट है, कितना एक्टिव यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का रेट है, कितने इन्वेस्टर है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्फोसिस के शेयर लेके बैठे, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। लेकिन आसान भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि जीरोधा है तो वो एक ब्रोकर है, तो वो ब्रोकर के पास इन्फोसिस के ऑलरेडी शेयर पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं थ्रू द मीडिएटर है, वो किसी इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब ब्रोकर आपको सीधी सी ये बात करता है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इन अ ईजी लैंग्वेज, अदरवाइज वो सब सिस्टम में चलता है। ब्रोकर आपको इजीली ये कहता है कि हमारे पास यहाँ पे एज अ मीडिएटर इतने इन्फोसिस के शेयर पड़े हुए हैं, आप इन्हें चाहे तो अभी शॉर्ट कर सकते हो, और बिफोर द 3:30 यहाँ पे एक दिन खत्म होने से पहले वापस क्या होगा कि आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। आप यहाँ पे इन्हें इंडिया खास करके अपनी पोजीशन को क्या कर दोगे, ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो ही जाती है। अब थोड़ा बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं जितना हो सके ना दोस्तों ये और भी मैं आपको आसान बनाने की कोशिश करता हूँ अनकट एपिसोड में। किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास ज्यादा नहीं, मैं एज ऑफ एग्जांपल यहाँ पे 100 शेयर लेके चलता हूँ कि किसी ब्रोकर के पास जैसे कि जीरोधा के पास इन्फोसिस के 100 शेयर पड़े हुए हैं, वो 100 शेयर है उनके पास। अब आप यहाँ पे जीरोधा के पास जाके ये कहते हो कि आपके जो ये 100 शेयर पड़े हुए हैं ना इन्फोसिस के, ऑलरेडी किसी ने वो ले रखा है, वो 100 शेयर को आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे उधार पे देना है। आप अभी उधार पे दे दो मुझे वो शेयर। एज ऑफ एग्जांपल अभी प्राइस चल रही है 1600, बिल्कुल ध्यान से समझना, 1600 एज ऑफ एग्जांपल इन्फोसिस के शेयर की प्राइस चल रही है पर शेयर। आप मुझे उधार पे अभी 1600 के प्राइस पे 100 शेयर दे दीजिए। शाम होने से पहले जब मार्केट क्लोज होगी 3:30, उनसे पहले
जो भी प्राइस चल रहा होगा ना वो प्राइस पे मैं आपको शेयर वापस दे दूंगा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ये बिल्कुल आप समझ जाओगे। जीरोधा के पास इन्फोसिस के 100 शेयर पड़े हुए, आपने जीरोधा को कहा कि आप मुझे उधार पे 100 इन्फोसिस के शेयर दे दो, अभी प्राइस चल रही है 1600 रुपीज पर शेयर, शाम के 3:30 होते होते जो भी प्राइस होगी वो प्राइस पे मैं आपको शेयर वापस दे दूंगा। अब इसमें तो कोई फायदा नुकसान की यहाँ पे बात नहीं आती है, क्योंकि वो शेयर तो वैसे ही पड़े हुए थे और मार्केट क्लोज होने पे वही प्राइस हो रहा था। अब जीरोधा आपको क्यों वो 100 शेयर उधार पे देगा? वो इसीलिए देगा क्योंकि जीरोधा को मिलेगा ब्रोकरेज कमीशन, जीरोधा को मिलेगा ट्रेडिंग कमीशन। तो इसमें ये प्लेटफॉर्म का फायदा है। अब आप दोस्तों एक बात समझिए, आपने इन्फोसिस के 100 शेयर जीरोधा से उधार लिए, 1600 का प्राइस था और यहाँ पे आपने शॉर्ट सेल किया, बटन क्लिक किया सेल पे, वो शेयर का प्राइस हो गया यहाँ पे एट 3:30 1400 रुपीज। तो पर शेयर यहाँ पे 200 रुपीज का आपको फायदा होता है, क्योंकि जो 1600 का आपने उधार पे शेयर लिया था 3:30 पे आपको तो मार्केट प्राइस पे ही वो शेयर वापस देना है, तो 1400 होता है। तो आप 1400 के कह लीजिए प्राइस के हिसाब से 100 शेयर इन्फोसिस को वापस, इन्फोसिस के 100 शेयर जीरोधा को आप वापस देते हो, तो यहाँ पे आपका 200 रुपीज का प्रॉफिट बच जाता है। तो ये मैंने दोस्तों ह्यूमन लैंग्वेज में आपको सिखाया, अदरवाइज ये सब चीजें ना ह्यूमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताई ना, वो कोड में चलती है, वो टेक वाइज चलती है, लेकिन फंडामेंटल यहाँ पे सेम होते हैं। तो ये दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का फंडामेंटल है, और मैंने 100 शेयर आपको एज ऑफ एग्जांपल दिए, अदरवाइज यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ शेयर, लैक्स ऑफ शेयर, आप कुछ भी कह लो, यहाँ पे चलता रहता है। अब आप ये भी सोचोगे कि यहाँ पे शेयर एक लेवल से ज़्यादा तो गिर गए तो क्या होगा। मैंने पहले ही दोस्तों आपको बताया कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो पर डे के बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को विड्रॉ नहीं करते हैं, वो पर डे के बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो में इतना बदलाव नहीं करते, तो वो कस्टडी में वैसे ही इन्फोसिस के शेयर पड़े हुए होते हैं, जो मार्केट क्लोज हो रहा है जो भी प्राइस है वो चाहे तो दूसरे दिन से वो शेयर को यहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये शॉर्ट सेलिंग का दोस्तों मैंने जितना हो सके ना उतना आसान भाषा में आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये शॉर्ट सेलिंग है, यहाँ पे प्राइस गिरने पे आपको प्रॉफिट, तो ये सीधी सी बात है यहाँ पे। अब बड़ा पैसा कैसे बनता है ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तो ये प्रोसेस बताने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ये थियरी है, शॉर्ट सेलिंग की थियरी है। अब इसमें पैसा कैसे बनता है ये दोस्तों डिपेंड करता है बेस्ड अपॉन दी मार्केट। अब इंडियन मार्केट का सीन क्या है कि इंडियन मार्केट में ना दोस्तों आप शॉर्ट सेल को होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि आपने कोई शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई ना, तो आपको एज अ मार्केट क्लोज हो रहा है तो 3:30 पे आपको निकलना ही है। तो शॉर्ट सेलिंग जो है ना इंडिया में, वो एक हिसाब से सिर्फ शॉर्ट ट्रेडिंग हम कह सकते हैं। लेकिन यूएसए और अदर कंट्रीज में दोस्तों क्या होता है, खास करके यदि मैं नास्डेक की यहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे दोस्तों आप आपकी शॉर्ट सेल की पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, आप अगले दिन होल्ड कर सकते हो, फ्यू डेज के लिए होल्ड कर सकते हो, बेस्ड अपॉन द ब्रोकर कैपेसिटी, बेस्ड अपॉन जो डेटा कहता है उनके हिसाब से आप उन्हें होल्ड यहाँ पे कर सकते हो। अब मैंने पहले भी कहा दोस्तों, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें ट्रेडर पैसा कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि यदि आपको ये लग रहा है इंडिया में आप शॉर्ट सेलिंग से ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हो, मार्क माय वर्ड गाइस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया में यदि आप एनएसई बीएसई में ट्रेड करते हो तो आप शॉर्ट सेलिंग से ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हो। इसीलिए नहीं बना सकते हो दोस्तों क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में यहाँ पे जो रिटेलर होता है, जो 1% हम कहते हैं ना, आपने अकेला इन्वेस्ट किया तो आप रिटेलर, तो किसी भी कंपनी में कभी भी रिटेलर के पास इंडिया में किसी भी कंपनी में उनके प्राइसिंग गिराने को लेके, कंपनी को कोलैप्स करने को लेके इतना पावर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी कंपनी को एज अ रिटेल कम्युनिटी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप शॉर्ट सेल करके 2-5-10% तक अर्न कर सकते हो। जो भी एज ऑफ एग्जांपल यहाँ पे यदि आपको पता चल रहा है कि बेस्ड अपॉन दी न्यूज़ ना दोस्तों मेजोरिटी शॉर्ट सेल इंडिया में यहाँ पे ट्रेडर करते हैं, कि उन्हें पता चल गया कि XYZ कोई ऐसी न्यूज़ आई है जो ये स्टॉक के प्राइस को गिराएगी, तो एब्सोल्युटली शॉर्ट सेल यहाँ पे करते हैं। तो ये छोटी मोटी गेम हो गई। बड़ी गेम कहाँ पे होती है दोस्तों, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट सेलिंग में बड़ी गेम कौन खेलते हैं, कैसे होती है, कैसे बड़ा पैसा बनता है, अब ये ध्यान से सुनिए। ये यूएसए में पॉसिबल है, यूएसए में होता है। मैं आपको एक पर्सन का एग्जांपल दे रहा हूँ और आप पर्सन का एग्जांपल यहाँ पे खुद भी रिसर्च कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो आपको हिंदी में बता रहा हूँ।
आप गूगल पे ना दोस्तों सर्च कर लेना मोस्ट हेटेड मैन इन अमेरिका, मोस्ट हेटेड मैन इन यूएसए। आपको एक बंदे का नाम मिलेगा, वो बंदे का नाम है दोस्तों मार्टिन सरकेली। सरनेम थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं सरकेली यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे मार्टिन सरकेली कंप्लीट नाम है, मैं सिर्फ यहाँ पे उनका नाम यूज करूंगा, सरनेम को छोड़ते हैं मार्टिन। मार्टिन दोस्तों एट द एज ऑफ 14-16 से ना इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में आया था, इंट्रोड्यूस किया था। सीधी सी बात है, आपके दिमाग में एब्सोल्युटली एक डाउट आएगा, एट द एज ऑफ 14-16 डीमैट अकाउंट बना कैसे? अपने फादर का नाम यूज किया था, अपने फादर के सब यहाँ पे कह लीजिए डॉक्यूमेंट यूज करके ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में आया। मार्टिन सरकेली दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, एट द एज ऑफ 22-23 शॉर्ट सेलिंग से अपना पहला $2 to $3 मिलियन का प्रॉफिट बनाता है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सेलिंग। अब मार्टिन सरकेली यहाँ पे एक कंपनी को ट्रैक कर रहे होते हैं, फार्मास्यूटिकल की कंपनी थी, यहाँ पे स्मॉल कैप की कंपनी थी, और मार्टिन सरकेली ये ट्रैक कर रहे थे कि ये कंपनी में जो ड्रग्स बन रहे हैं ना, ये फेक ड्रग्स है, फेक मेडिसिन, फेक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। बात कुछ और की जा रही है, यानी कि प्रोमिस कुछ और है वो मेडिसिन के, लेकिन उस हिसाब से अंदर कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मार्टिन सरकेली और उनकी एक टीम फॉर दी 1 मंथ एक रिसर्च करती है, एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाती है, और रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले देखिए दोस्तों, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, किसी कंपनी का स्कैम, किसी कंपनी में कुछ धांधलेबाजी, कुछ फ्रॉड हो ना, और वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो, तो ऐसे न्यूज़ को ना यहाँ पे यदि आप सबमिट करते हो, यहाँ पे नेटवर्किंग चाहिए। जितने भी ये टॉप के, जैसे कि हमारे इंडिया में मनी कंट्रोल ले लो, यहाँ पे और भी बहुत सारी CNBC है, वो कुछ भी आप फाइनेंस की न्यूज़ साइट ले सकते हो, जिनको लाखों करोड़ों लोग पर डे के बेसिस पे रीड करते हैं। तो यदि आपके पास ऐसा न्यूज़ है, ऐसा रिसर्च है ना, तो आप उनको देते हो ना, तो एब्सोल्युटली पब्लिश करते हैं। तो मार्टिन सरकेली और उनकी टीम ने यहाँ पे पहले वो कंपनी पे रिसर्च किया विथ कंप्लीट एविडेंस, और वो रिसर्च करके अपने पास रखा, और फिर वो कंपनी में बनाई शॉर्ट सेलिंग पोजीशन। बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, मार्टिन सरकेली और उनकी टीम यहाँ पे वो कंपनी में शॉर्ट सेल की पोजीशन बना के बैठ गए। फिर अपने रिसर्च को पब्लिश किया। यहाँ पे पब्लिश कैसे किया, जितने भी यहाँ पे मीडिया हाउसेस थे उन तक ये रिपोर्ट पहुंचा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबने पब्लिश की। और यूएसए में दोस्तों रिटेलर बहुत ज़्यादा है, तो यूएसए के यहाँ पे पैनिक मोड यूएसए में शुरू हुआ। जिन्होंने भी वो कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो सीधी सी बात है, मेडिसिन है, यहाँ पे फेक ड्रग है, फेक प्रोमिस है, स्टॉक के प्राइस गिरना शुरू। और उस हिसाब से वो कंपनी को ना दोस्तों इतने लेवल पे शॉर्ट सेल किया था कि वो कंपनी खत्म कर दी थी एक टाइम के बाद, और एक टाइम के बाद कंपनी का एंड कर दिया। और इस हिसाब से मार्टिन सरकेली ने पहला $2-3 मिलियन बनाया था। बाद में ना दोस्तों ये एक ऐसा पर्सन है मार्टिन सरकेली जो एट द एज ऑफ 22 से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आता है, एंट्री लेता है, और आज तक वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही है। बाद में वो पर्सन को पता चलता है कि पहला $2-3 मिलियन बनाने के बाद वो खुद एक अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाता है। रिक्वायर्ड और नेसेसरी ड्रग को यहाँ पे क्या करता है, उनके लाइसेंस लेता है, खुद उनको मैन्युफैक्चर वर्ड तो नहीं मैं यूज़ करूँगा, मेडिसिन बनाने के लिए उनका प्रोडक्शन शुरू होता है मेडिसिन का। और वो नीड और नेसेसरी वाले लाइफ सेविंग ड्रग को ना दोस्तों इतना एक्सपेंसिव करता है, कुछ 1000x प्राइस बढ़ा देता है। फिर इस रीजन से क्या होता है कि उनको सब लोग हेट कर रहे हैं, वो मोस्ट हेटेड मैन बना। ये सब प्रैक्टिस की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो 5 to 6 ईयर के लिए मार्टिन सरकेली जेल में भी रहा। लेकिन ये सिर्फ बाहर की बात है, मीडिया की बात है कि ये तो मोस्ट हेटेड मैन है, 5000% उनका प्राइस बढ़ा दिया, ये वो जो कुछ भी। लेकिन यहाँ पे भी ना दोस्तों बंदे ने बहुत ही स्मार्ट लेवल पे दिमाग यूज किया था। मार्टिन सरकेली है ना, उसने सिर्फ यहाँ पे प्राइस बढ़ाया था जिनके पास फुल मेडिसिन इंश्योरेंस था। यदि आपके पास फुल मेडिसिन इंश्योरेंस है, फिर आपके लिए ड्रग्स की प्राइस XYZ बहुत, जो मैं कह रहा हूँ ना 1000x। एज ऑफ एग्जाम्पल दोस्तों मान के चलो, आज आप कहीं पर भी जाओगे ना पैरासीटामोल लेने के लिए, तो पैरासीटामोल लाइफ सेविंग ड्रग हम नहीं कह सकते, लेकिन आज पैरासीटामोल इंडिया में बहुत सस्ते कॉस्ट पे मिल रही है। बहुत इंडिया में ना दोस्तों मेडिसिन की प्राइस एक हिसाब से कह लीजिए बहुत कंट्रोल में है। आज के टाइम पे तो जेनरिक मेडिसिन है, तो आपको 10 to 20 रुपीज़ में एक पूरी 10 मेडिसिन ऑफ पैरासीटामोल मिल जाएगी। तो सोचिए यदि वो पैरासीटामोल बाय द नाइट 1000 रुपीज़ की मिलने लगे तो इस हिसाब से एक ड्रग को ये मार्टिन सरकेली ने 1000x प्राइस बढ़ा दी थी। लेकिन सिर्फ उनके लिए बढ़ाई थी, ये अंदर की बात है कि जिनके पास फुल हेल्थ इंश्योरेंस है। अब वो कंपनी से, वो इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा पैसा मार्टिन सरकेली निकाल रहा था। और एब्सोल्युटली बात है दोस्तों, ड्रग कंपनी बनाई थी तो उनमें बहुत सारे इन्वेस्टर भी थे मार्टिन सरकेली के साथ। तो मार्टिन कहता था कि मैं एक कैपिटलिस्ट हूँ, मेरे लिए पैसा ही मैटर करता है।
तो मैं अपने इन्वेस्टर का सोच रहा था कि जिन्होंने मुझ पे बेट लगाई उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो सीधी सी बात है मैंने वो यहाँ पे मोनोपोली की गेम खेली। और यूएसए में दोस्तों आज भी मेडिसिन को लेकर मोनोपोली की गेम खेली जा रही है, जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। मेडिसिन को आज भी बड़े माफिया यूएसए में कंट्रोल करते हैं, इंडिया में तो गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, इसीलिए बहुत सारी मेडिसिन आपको चीप कॉस्ट में मिल जाएगी, लेकिन यूएसए में मेडिसिन दोस्तों बहुत महंगे प्राइस पे यहाँ पे मिलती है। तो ये दोस्तों शॉर्ट सेलिंग का फंडा है बड़ा पैसा बनाने को लेके। रिसेंटली ना दोस्तों मार्टिन सर्किल आज भी लाइव स्ट्रीम के लिए बहुत ही ज़्यादा बंदा फेमस है, पहले से ही 6-8 घंटे की लाइव स्ट्रीम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करता रहता है, आज भी करता रहता है। 6-8 महीने पहले ना दोस्तों मैंने कहा ना आपकी एक दोस्तों स्किल होती है ना, उसको आप मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट कर सकते हो। 6-8 महीने पहले मार्टिन सर्किल, रिसेंटली बात कर रहा हूँ मैं, 2025 की बात कर रहा हूँ, ऑन द पब्लिक वीडियो वो बात करता है कि रिसर्च पे बात करता है, और ऐसे वीडियोस देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, वो इंग्लिश में होता है, जहाँ पे वो मेडिसिन कंपनी के बारे में बात करता है, वो ड्रग कंपनी के बारे में बात करता है। तो वो ड्रग कंपनी का कुछ डॉलर का प्राइस, डॉलर के हिसाब से वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टॉक को ट्रेड कर रहा था $30 to $40। तब मार्टिन सर्किल ने यहाँ पे रिसर्च करके निकाला कि ये कंपनी में फेक ड्रग बन रहे हैं, फेक प्रोमिसेस है, जो भी ये एविडेंस दे रहे हैं कि हमारी ड्रग, हमारा मेडिसिन ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको आप शॉर्ट सेल कर सकते हो यदि आपको पैसा बनाना है। तो वो अपनी लाइव स्ट्रीम में पब्लिकली बोलता है यूट्यूब पे कि ये स्टॉक है, इसे कीजिए यहाँ पे आप शॉर्ट सेल। $30-40 का तब के टाइम पे उनका था कॉस्ट, 6-8 महीने पहले। आज वो कंपनी का स्टॉक सिर्फ $1 से $2 पे ट्रेड कर रहा है, सिर्फ $1 से $2 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस हिसाब से दोस्तों शॉर्ट सेलिंग में ना एक सबसे बड़ा रिसर्च फर्म जो बंद हो गया वो था हिडनबर्ग रिसर्च। हिडनबर्ग रिपोर्ट भी यही करता था, हिडनबर्ग रिपोर्ट, जिन्होंने रिसेंटली अदानी पे एक बड़ा और रिसर्च निकाला। 1-2 साल रिसर्च करते थे, उनमें पहले शॉर्ट पोजीशन बनाते थे, बाद में लोग पैनिक करके जब सेल करते हैं तब उन्हें प्रॉफिट मिलता है कि अदानी है वो क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, XYZ। और रिसर्च में दोस्तों पावर ना बहुत, वो सीधी सी बात है दोस्तों, ऐसे ही रिसर्च पे कोई यकीन नहीं करता है। हिडनबर्ग की ना अपने आप में एक इतनी ब्रांड बन गई थी, इतना ट्रस्ट हिडनबर्ग का बन गया था ना कि जितने भी बड़े लेवल पे जो ट्रेडर होते थे ना, बड़े लेवल पे यानी कि जो $10 million to $100 million के साथ यहाँ पे ट्रेड लेते हैं ना, वो सबसे पहले हिडनबर्ग को सब्सक्राइब करके रखते थे कि जैसे हिडनबर्ग ने कुछ पब्लिश किया वैसे ही वो कंपनी का यहाँ पे वो खुद भी यहाँ पे शॉर्ट वाला ट्रेड लगा देते थे। तो हिडनबर्ग का इस लेवल पे ट्रस्ट था, यकीन था, और उनका फाउंडर भी एक हिसाब से हेज फंड में ही काम कर रहा था। तो हिडनबर्ग ने बहुत सारी कंपनीज को दोस्तों शॉर्ट सेल किया है। हिडनबर्ग 20 लोगों की कुछ टीम थी, 20 पीपल की जो टीम थी वो मिलकर यहाँ पे $hundreds of millions पर ईयर के बेसिस पे छापते थे, सिर्फ अपने रिसर्च के बेस पे। लेकिन जब यहाँ पे अदानी से पंगा लिया ना, हिला तो अदानी को भी दिया था, सिर्फ रिसर्च के दम पे 20 लोगों की टीम, रिसर्च पेपर इतना बड़ा था कि आम बंदा रीड भी नहीं कर सकता था। 20% तक मार्केट डाउन कर दी थी। लेकिन आपको तो पता है हमारे इंडिया में दोस्तों पावर जो होता है वो बिजनेसमैन के पास कितना होता है कि फिर हिडनबर्ग रिसर्च अदानी के वो एक रिपोर्ट के बाद क्लोज हो जाता है। तो ये दोस्तों शॉर्ट सेलिंग की यहाँ पे कंप्लीट गेम है। बड़े लेवल पे लोग यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग से ज़्यादा पैसा बनाते हैं रादर देन प्रॉफिट से पैसा बनाना। यूएसए में तो शॉर्ट सेलिंग से ही ज़्यादा पैसा बनता है, क्योंकि वो ना सब कंट्रोल में चीज़ें होती है। जब आपने रिसर्च पब्लिश कर दिया, जब आपको पता है कि ये कंपनी फेक है, स्कैम है, आप कुछ भी कह सकते हो, तो लोग तो यहाँ पे उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देखेंगे, तो इन्वेस्टर तो बेचेंगे ही बेचेंगे ना स्टॉक। तो ये सीधा सा यहाँ पे फंडामेंटल है, सीधी सी बात है। बहुत बार ना दोस्तों क्या होता है कि हेज फंड मिलके ना ये डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये कंपनी को हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं और ये कंपनी को ही गिरा के पैसा बना सकते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ है, पब्लिक विन कर गई थी यूएसए में। इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि पब्लिक के खिलाफ यदि बड़ा इंस्टीट्यूट है तो पब्लिक विन कर जाए और यहाँ पे सामने वाले बड़े इंस्टीट्यूट या फिर हेज फंड हार जाए। एक बार हुआ, यूएसए में हुआ, गेम स्टॉप करके एक स्टॉक है गेम स्टॉप। तो हेज फंड ने डिसाइड किया कि इनको शॉर्ट करते हैं, इनको ख़त्म करते हैं इस कंपनी को और बड़ा पैसा हम बनाते हैं। उनका दोस्तों सिर्फ एक ही लॉयल फैन था। एक ही लॉयल फैन का मतलब है जो पब्लिकली अवेलेबल यहाँ पे स्ट्रीम करके बाहर आया। किटी पेरी करके उनका नाम है, किटी पेरी। गेम स्टॉक का प्राइस गिर रहा था और वो कंपनी जेन्युइनली दोस्तों जो गेम स्टॉप थी ना, वो सस्ते कॉस्ट पे गेमिंग डिवाइस बेचती थी, डिफरेंट टाइप के गेमिंग इक्विपमेंट बेचती थी। और यूएसए में तो दोस्तों गेमिंग का तगड़ा क्रेज है। तो किटी पेरी यहाँ पे स्ट्रीमर था। तो किटी पेरी को पता चला कि हेज फंड ये शॉर्ट कर रहे हैं और गेम स्टॉप को ये खत्म कर देंगे। सीधी सी बात है यहाँ पे। किटी पेरी ने रेडिट, एक्स,
जो ट्विटर है, ट्विटर जो आज के टाइम पे एक्स है, जितने भी प्लेटफॉर्म थे उतने प्लेटफॉर्म पे किटी पेरी ने अपने गेमर नर्ड को जोड़ना शुरू किया कि ये हमारी बचपन की फेवरेट कंपनी हमें सस्ते में गेमिंग इक्विपमेंट दे रही है और ये हेज फंड उन्हें शॉर्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जितना पैसा है लगाओ और हम यहाँ पे ये जितने स्टॉक बेचेंगे हेज फंड, हम उतने ही स्टॉक परचेस करके उनसे ज़्यादा परचेस करेंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, ये मूवमेंट और जो गेमर होते हैं ना वो क्रेजी लोग होते हैं। गेमर की कम्युनिटी क्रेजी नर्ड कम्युनिटी होती है और यूएसए में मिलियंस ऑफ गेमर है। ये हवा की तरह दोस्तों बात फैली यहाँ पे और बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात पहुंची और गेम स्टॉप दोस्तों यहाँ पे जो एक टाइम पे गिर रहा था ना वो 2x 5x 10x तक यहाँ पे इनकी प्राइस बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। और हेज फंड के जितने भी शॉर्ट सेल के पोजीशन थे सबको लिक्विडेट कर दिया। तो ये बड़े लेवल पे दोस्तों एक बार हेज फंड को पब्लिक ने हराया है, एक कम्युनिटी ने हराया है ना, तो वो गेम स्टॉप की कम्युनिटी थी। और आज भी दोस्तों गेम स्टॉप ना एक हिसाब से ऐसे पंप एंड डम की तरह, फन की तरह ये स्टॉक देखा जाता है। आज भी ये बंदा किटी वेरी है, यहाँ पे उनका एक्स का अकाउंट लॉक्ड इन है। वो एक ही पोस्ट जब डालता है ना, रिसेंटली 1 साल पहले भी उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, वो एक फोटो डालता है ऐसे बैठा हुआ होता है, यानी कि चिलिंग मोड में होता है, तो उनका एक फोटो जैसे ऐसे स्ट्रेट होता है ना, लोग समझ गए कि अब गेम स्टॉक में कुछ होने वाला है और लोग बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बनाते हैं, उनकी फिर कोई लिमिट नहीं होती है। रिसेंटली जब वो पंप हुआ ना तो 10x तक गेम स्टॉक का स्टॉक पंप कर गया था इन अ मंथ बिकॉज ऑफ द जस्ट वन किटी पेरीज पोस्ट। तो इस हिसाब से दोस्तों शॉर्ट सेलिंग की पूरी दुनिया चलती है। यूएसए में तो ये सब चीज़ें बड़े लेवल पे चलती है क्योंकि वहाँ पे ना लोग इन्फॉर्मेशन की बहुत बड़े लेवल पे कदर करते हैं। गेम इज ऑल अबाउट गाइस इन्फॉर्मेशन। तो यदि आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से दोस्तों पैसा बनाना चाहते हो ना, मार्क माई वर्ड, बेस्ड अपॉन द माई एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, यदि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। स्टार्टिंग 10,000 रुपीज से करते होगे नो डाउट, बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन 10,000 लाख बनते हैं। 2-5 साल में वो लाख आपका 50 लाख बनता है, 1 करोड़ बनता है। बाद में तो छोटी विन भी बड़े अमाउंट के साथ बड़ा रिटर्न देती है। तो ये मैंने दोस्तों शॉर्ट सेलिंग को लेकर आपको ऐसा नॉलेज दिया है ना आज के इस एपिसोड में, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ पूरे यूट्यूब इंडिया में आपको कोई नहीं दे सकता है। तो यदि दोस्तों आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एब्सोल्युटली अभी क्रिप्टो में भी आना चाहिए। देखिए क्रिप्टो में सुपर साइकिल होती है, 4 साल की सुपर साइकिल, पहले बिटकॉइन की रही, बाद में अल्टकॉइन की रही, बाद में यहाँ पे अल्टकॉइन के बाद अभी के टाइम पे 4 साल में एक बार आती है। तो अभी के टाइम पे 2025-2026 की जो सुपर साइकिल है वो मीम कॉइन की सुपर साइकिल है। और मीम कॉइन में दोस्तों मेरी इसलिए एक्सपर्टीज है क्योंकि क्रिप्टो में मैं सालों से एक्टिव हूँ। तो यदि आप 2025-2026 की सुपर साइकिल में पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा पहला इनिशियल कैपिटल इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एब्सोल्युटली जुड़ सकते हो। अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विद मीम कॉइन इन्वेस्टिंग का हमारा प्रोग्राम है। हम आपको डेली गोल देंगे, हम आपको नेक्स्ट बिटकॉइन का भी एक्सेस करके सब कुछ सिखाएंगे। डिसेंट्रलाइज अकाउंट सेटअप, लीगल कैसे यहाँ पे इंडियन बैंक अकाउंट में अप टू 8 करोड़ आपको साल का यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। एवरीथिंग रिगार्डिंग क्रिप्टो एंड मीम कॉइन आपको मिल जाएगा। डेली हमारा रिसर्च का एक्सेस भी मिलेगा, यहाँ पे अच्छे कॉल भी आपके साथ एब्सोल्युटली हम शेयर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी एब्सोल्युटली कर सकते हो। ये कोई फोर्सफुली नहीं है दोस्तों, यदि आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, ये सब यहाँ पे गेम की तरह ही आपको देखना है, बड़ा पैसा इस हिसाब से बनता है अनसर्टन मार्केट में, तो चाहते हो तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके भी यहाँ पे क्वेरीज का आंसर ले सकते हो। वहाँ से भी आप एनरोलमेंट कंफर्म करके जुड़ सकते हो। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, डायरेक्ट वहाँ से भी आप एब्सोल्युटली एनरोलमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।